आज हम बहुत ज्यादा घूमेंगे, इतना घूमेंगे कि घूम घूम के थक जाएंगे। मेरी सिस्टर का लास्ट प्रैक्टिकल है और वो ऑफिशियली आजाद है, तो हम इसकी सेलिब्रेशन करेंगे। आपस की बात है, मेरा आज फर्स्ट फाइनल एग्जाम है। आज का एग्जाम तो मेरा बहुत ही आसान था, तो मुझे जरा भी टेंशन नहीं हो रही। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आमना इदरीस। इस वक्त मैं पहुंच जाती हूँ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा आज फाइनल पेपर है और ये मेरा पहला फाइनल पेपर है। इतनी सख्त गर्मी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरी हिम्मत चेक कर रहे हो कि मैं इतने सारे लोगों के दरमियान कैमरा उठा के वीडियो बना रही हूँ। और अब तो मुझे वैसे भी थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती। पहले मुझे स्टार्ट पे जरा हिचकिचाहट होती थी, अब मैं आराम से कैमरा लोगों के सामने उठा सकती हूँ। आज काफी सारे लोगों का भी फाइनल एग्जाम था। ये सब चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग वालों ने अपने आर्टिकल्स रखे हुए हैं। इनको देख के मैं इतना खुश हो रही थी ना, मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट इनके पास ही खड़ी रही हूँ। मुझे इतना मजा आ रहा था ना ये सब चीजें देखने में। ऐसे आपस की बात है, मेरा इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इनकी तरफ नहीं जा सकी। मैंने अपनी फील्ड ही कोई और चूज कर ली। मुझे थोड़ा सा पछतावा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इतनी खूबसूरत लोगों ने पेंटिंग्स की हुई थी, इतने अच्छे से डिजाइन बनाए हुए थे ना, मैं इसके बारे में आपको क्या ही कहूँ। मेरा दिल था कि यहाँ पे मैं इनको चीजों को देखती रहूं। भाई, इतना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में भी है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैं इस वक्त ना BScs कर रही हूँ, यानी कि कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, और मेरा इस वक्त 4th सेमेस्टर चल रहा है। जितनी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये स्टूडेंट्स ने खुद बनाई हैं। इतने सारे कपड़े थे ना, और वो इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, आम इंसान तो इनको बना ही नहीं सकता। भाई, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इन चीजों को देख के साइड पे हूँ, लेकिन क्या मुझे घर भी तो जाना ही था ना। तो फिर इसको देखने के बाद मैं निकलती हूँ यूनिवर्सिटी से। अब मुझे घर जाना है, बल्कि नहीं, मुझे मेरी सिस्टर को पिक करना है। उसका लास्ट प्रैक्टिकल है आज, और वो मुझे कह रही थी कि मुझे लेने के लिए लाजमी तुम आना। कल बारिश हुई थी, और बारिश होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जो पार्किंग है वो कुछ ऐसी नजर आती है। मौसम भी अपने नए नए रंग दिखा रहा है, कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है और इतनी सख्त कभी कभी धूप हो जाती है ना। मैं जा रही हूँ नूर को पिक करने के लिए। मैं उसके सेंटर पहुंच जाती हूँ और उसे पूछती हूँ कि तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसा हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि नूर प्रैक्टिकल की बुक खुद नहीं बनाती, तो भाई उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस प्रैक्टिकल नोटबुक को बनाने में। और जिन्होंने ये नोटबुक चेक की, उन्होंने इसकी नोटबुक फाड़ दी। वो सबकी ही फाड़ देते हैं। ये हमें बता रही थी कि इसका प्रैक्टिकल कैसा हुआ, कहती बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मेरे से मेरे मार्क्स पूछे और उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे इतने मार्क्स हैं। फिर उन्होंने इसका रोल नंबर लिया और उसके मार्क्स चेक किए। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो मैं पहुंची थी कोयटा कैफे पे, और इसको सील कर दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, मैं 2 से 3 रेस्टोरेंट गई थी और उनके बाहर लिखा हुआ था सील। बेचारों की अच्छी खासी शामत आई हुई है ना। अच्छे कैफे तो बंद थे, तो फिर मैं इस ठेले पे गई। यहाँ से मैंने समोसे लिए, पकोड़े खाए। दूर को ये सब चीजें खाने की इजाजत नहीं है, तो यहाँ पे बोल रही थी कि मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि इसकी स्किन के लिए ये सब चीजें सही नहीं है। इसके सामने चटपटी चीजें खाने का इतना मजा आता है ना। फिर हमने इसको अच्छे वाला परहेज स्टार्ट करवाया। तो यहाँ पर लिया हमने बेसन वाला नान, और अपने लिए मैंने समोसा लिया। ये देखो, देखने में कितना चटपटा लग रहा है, और खाने में भी ये इतना ही चटपटा था। आज के दिन तो हम इतना ज्यादा घूमे है ना, ये आपको पूरी वीडियो देख के पता चल ही जाएगा। नाश्ता करने की फौरन बाद हमने ले ली आइसक्रीम। अब ये आइसक्रीम भी नूर नहीं खा सकती थी, तो मैंने ये आइसक्रीम कैप्चर करनी थी, तो मैंने इसको ये कप पकड़ाया, और ये खाने लगी थी, तो मैंने इसको कहा नहीं, तुमने ये नहीं खाना। फिर इसकी हिम्मत जवाब देगी, इसने कहा अब मैं परहेज नहीं करूंगी। तो फिर मैंने इसको मिंट लेके दिया। बेचारी बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही थी, और वैसे भी आज तो आजादी का दिन है, तो मेरे ख्याल में आज परहेज नहीं करना चाहिए। रास्ते में हमने ये लीची ली, और ये लीची हमें मिल रही थी 800 रुपए किलो, और इतनी खूबसूरत फ्रंट पे जो लगी हुई थी ना लीची, वो बहुत मजेदार लग रही थी और अच्छी खासी खूबसूरत थी। जब हमने आदमी से कहा कि हमें 1 किलो लीची डाल दो, तो उसने क्या किया, पिछली साइड से जो लीची थी ना खराब वो उसने पकड़ के डाल दी, और वो उसने हमें दे दी। लेकिन मैं भी बहुत होशियार हूँ, मैंने कहा नहीं भाई, अपने पास रखो। फिर हमने किसी और शॉप से लीचीज ले ली। आगे हम फ्रेश हुए और फिर निकल जाते हैं हम बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आज तो हमारा घूमने का दिन है। क्योंकि भाई साहब, कल मेरा पेपर है और नूर के आज पेपर्स खत्म हो चुके हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, क्या खाए पिएंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम करते हैं नाश्ता, क्योंकि जो सुबह हमने नाश्ता किया था वो बस समोसा ही खाया था। तो हम एक कैफे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई 50% ऑफ चलता है वेडनेसडे के दिन। खाना तो हमने नाश्ता ही था, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे काफी सारी चीजों पे ऑफ लगा हुआ है, तो हमने 2-3 डिशेस जो है वो ऑर्डर कर ली, और देखते हैं कि अब इसका टेस्ट कैसा है। तो ये जो कैफे था ना, ये UCP के पास था। यहाँ पे UCP, UMT और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट भी मिलता है, और वेडनेसडे को तकरीबन यहाँ पे जो जितने भी मेन कोर्स होते हैं ना, उस पे 50% ऑफ मिलता है। तो मैंने इसकी सारी एम्बियंस जो है वो कैप्चर कर ली। बैठने की जगह भी यहाँ पर अच्छी थी। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट यहाँ पे आके अपना काम, असाइनमेंट वगैरह कर रहे थे। ये बेक्स एंड ब्रू है, ये डिजर्ट्स के लिए भी अपना बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज केक भी मिल रहे थे। PUBG केक यहाँ पे पड़ा था। भाई PUBG कौन लोग खेलते हैं मुझे नहीं पता, शायद पुराने जमाने के लोग खेलते हैं PUBG। भाई मैं शायद वाहिद इंसान हूँ जो PUBG, जिसने बचपन में PUBG खेली ही नहीं है, इंस्टॉल भी नहीं की। या आप लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो PUBG नहीं खेलते थे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नाश्ता। इस नाश्ते पे हमें मिला था 30% ऑफ। इसकी सर्विंग शायद बटर के साथ
साथ थी और इसके साथ फ्रूट्स भी थे और चिकन भी था। मैंने इसका टेस्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरी सिस्टर को खाना था। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था ये स्विस पोलो। ये जो रोल्स बने हुए हैं ना, इनके अंदर जो है चिकन था। इसके अलावा मैंने जब खाया तो मुझे इसमें पीनट का टेस्ट भी आ रहा था। ये जो मेन कोर्स था ना, इस पे हमें 50% ऑफ मिला था। साथ में जो हमने पिज्जा ऑर्डर किया था उस पे भी 50% ऑफ मिला था। तो ये जो हाफ पिज्जा आपको नजर आ रहा है ना, इसमें हाफ पिज्जा नून ने खा लिया था, इसलिए अब वो बैठ के आराम से फोन यूज कर रही है। अब मेरे खाने की बारी आई है। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो इनमें चीजें अच्छी लगी थी ना, वो था इनका स्पेशल पिज्जा। वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी मुझे लग रहा था। मैं ज्यादातर अपनी सिस्टर्स के साथ ही घूमती हूँ। हम सब तीनों बहनें मिलके बाहर जाते हैं और एक जो हमारी सिस्टर है वो जर्मनी होती है। अगर वो भी पाकिस्तान में होती तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता। फिलहाल हम तीनों अकेले ही घूमते रहते हैं। 3 हुए तो अकेले कैसे हुए। अच्छा, मैंने बस इसको आराम से प्यार प्यार से इसको मैं थप्पड़ लगा रही थी। जब तक ये वापस मुझे मार ना ले, इसको सुकून ही नहीं मिलता। जब मैंने इसको थप्पड़ लगाया वो भी हल्का सा, तो कहती मुझे तुम्हारी रिंग बहुत जोर से लगी है। और हालांकि मैंने तो अपने हाथों में रिंग्स पहनी भी नहीं हुई थी। मेरे ख्याल में छोटी बहनें ऐसे ही होती हैं। मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेके आई हूँ ताकि तुम इंजॉय कर सको, इसलिए नहीं मैं तुम्हें लेके आई कि तुम आके यहाँ से मेरे से लड़ो। तो दरअसल नूर का ना कोल्ड ड्रिंक से भी बाइकआउट चल रहा है, तो नूर कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीती। अभी मैं ये बात कर ही रही थी कि नूर कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगी, नूर ने फौरन कोल्ड ड्रिंक पकड़ ली। चलो खैर है, आज तो चीट डे है, आज इसको जो है ना आजादी का दिन है, तो ये खा पी सकती है, कोई मसला नहीं है। कल से इस पे ना हम ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती करेंगे कि ये बाहर की चीजें नहीं खाए। देखो जरा, हमारा तो खाना पीना ही नहीं खत्म हो रहा। अब आपको पता चला कि हम दिन में कितना ज्यादा खाते हैं और हम दिन में कितना ज्यादा घूमते हैं। नहीं घूमते हम इतना ज्यादा नहीं है, यानी कि कभी कभार हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 दफा हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि हम डिजर्ट ऑर्डर करते हैं, तो डिजर्ट में हमने ऑर्डर की थी कॉफी, मैंगो डिलाइट और आइसक्रीम। ये जो मैंगो डिलाइट है ना, ये मैंने बहुत जगह देखा था कि ये बहुत मजेदार होता है, तो मैंने भी आज इसको टेस्ट कर लिया। वाकई ये मैंगो डिलाइट काफी मजे का था। हमने जो इनकी आइसक्रीम और कॉफी ऑर्डर की थी ना, ये एडिबल कप्स में थी, यानी कि आप कॉफी पी लो और जो कप होगा वो भी खा लो, आइसक्रीम खा लो आप, फिर जो कप होगा वो भी खा लो, यानी कि अपने साथ साथ सारे बर्तन भी खा लो। ये मैंगो डिलाइट उतरना चाहिए था, लेकिन ये उतर नहीं था रहा क्योंकि ये इन्होंने डिश के साथ ही चिपकाया हुआ था, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल मुझे प्योर मैंगो की तरह ही आ रहा था। अच्छा, मुझे भी ना कोई खास कॉफी नहीं पसंद, लेकिन अगर मेरे सामने पड़ी हो तो मैं पी लेती हूँ। अच्छा, इनकी आइसक्रीम बहुत ज्यादा मजे की थी। मेरी सिस्टर कह रही थी ऐसा करो पहले कप खा लो फिर आइसक्रीम पीना, सॉरी आइसक्रीम खाना, या फिर ऐसा करो कि कप को खा लो और कॉफी बाद में पी लेना। मैं सोच रही थी कि कॉफी ऑब्वियसली ये खाने वाले कप में है, तो कॉफी पिघल के बाहर क्यों नहीं निकलेगी, या फिर ये कप क्यों नहीं पिघल रहा। तो दरअसल ये जो एडिबल कप था ना, ये काफी ज्यादा हार्ड लग रहा था, यानी कि मैं इसको खाने की ट्राई कर रही थी, मुझे खाया नहीं जा रहा था ये, बट जो भी है टेस्ट इनका मुझे अच्छा लगा था। खाना पीना करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भाई शॉपिंग करने के लिए। हम जाते हैं इंजन पे। नूर की पैंट हमें नहीं मिल रही और इसने हमें इतना ज्यादा तंग किया है ना, हमने इतनी सारी जगह पे इसकी पसंद की पैंट ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती। मेरे ख्याल में कोई पैंट जिसके लिए कस्टमाइज ही करवानी पड़ेगी, जैसी ये पैंट ढूंढ रही है। अब वाला पैंट नहीं मिल रही तो इसमें हमारा कसूर है। हम तो इसको जहाँ जहाँ पे ये कह रही है हम इसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं कि कहीं से इसकी पैंट मिल जाए। यहाँ पर हमने काफी ज्यादा ट्राई की कि हमें इसकी पैंट मिल जाए। पैंट तो नहीं मिली खैर, लेकिन हमें 2-3 चीजें मजीद मिल गई इसके लेने के लिए। बहन, जो चीज तुम लेने के लिए आई हो एटलीस्ट वो तो पहले ले लो, बाकी सारी चीजें बाद में देख लेना। लेकिन नहीं, खर्चा तो इनको लाजमी करवाना ही करवाना है। तो बाहर आकर हमने अपनी गाड़ी के वाइपर्स चेंज करवाए। बच्चा हमें कह रहा था कि मैंने आपके यूट्यूब चैनल देखा हुआ है। भाई अब तो काफी ज्यादा लोग हमें पहचानने भी लग गए हैं। तो ये देखो, इसको एक चीज मैंने लेके दिया और ये कितना ज्यादा खुश हो रही है, इतना ज्यादा खुश हो रही है कि मेरे गले लग रही है। मस्के लगाना तो कोई इससे सीखे। जब इसको कोई चीज लेके दोगे तो ये बहुत ज्यादा खुश होगी, और जब इसको कोई चीज नहीं लेके दोगे तो ये ऐसे मुंह बना लेगी ना कि भाई मेरे से बुरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो अपनी छोटी बहन का ख्याल ही नहीं रखती। जो भी है गाइस, आप अपनी छोटी बहन का ख्याल रखा करें, छोटी क्या बड़ी बहन का भी ख्याल रखा करें। मैंने इसको 10 मिनट दिए कि जल्दी से 10 मिनट में तैयार हो जाओ, ताकि अब हम किसी और जगह जा सके, ऐसी जगह जो नूर की फेवरेट है। फेवरेट कुछ इस तरह से है कि नूर का डिजर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम जा रहे हैं डिजर्ट शॉप पे। 10 मिनट के अंदर अंदर ये भी रेडी हो गई और मैं भी रेडी हो गई। ये आज का इसका चौथा आउटफिट है जो इसने चेंज किया है। सब आज ही हम सारा घूमना फिरना कर लेंगे, जैसे कल तो दुनिया ही खत्म हो रही है। अच्छा, 5 मिनट पहले पिछले जो इशारा था ना, उस पे मैं अपना मिरर साफ करवा के आई थी। मैंने इन अंकल से 3-4 बार कहा कि मत कीजिएगा, ना साफ करें इसको, ना साफ करें। अभी मैं पीछे से साफ करवा के आई हूँ, लेकिन भाई उनको असर ही नहीं है, मेरी बात का असर ही नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये कि मेरे पास फिलहाल कैश भी नहीं था। तो अब बताओ कि
मैं क्या करूँ, इनको जस्ट कैश ट्रांसफर करूँ और वो भी इशारे पे, ताकि इशारा खुले और पीछे से सारी गाड़ियां हॉर्न देने लग जाए कि भाई चलो आगे चलो। तो फिर इनका एक ही हल है कि इनको साफ कह दो कि हमने तो आपको कहा था कि भाई शीशा साफ ना करो। तो फिर मैंने इनको पैसे नहीं दिए क्योंकि मेरे पास कैश था ही नहीं सुनते बात। खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं। इतनी बार मैंने इन भाई से कहा भाई मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है। कहते ट्रांसफर कर दो मुझे, इतना टाइम हैगा साढ़े कोल के इशारे तक लो के पैसे ट्रांसफर करिए। खैर छोड़ो। तो यहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छी आ रही थी, हम दोनों की वीडियो अच्छी बन रही थी। तो नूर कहती लाओ कैमरा मैं वीडियो बनाती हूँ। पहले तो मैंने उसको 5 मिनट सिखाया कि व्लॉगिंग के लिए फोन कैसे पकड़ते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने पॉइंट पर जहाँ पर हमें पहुंचना था। तो हम जाते हैं फोमो पे, ये गुलबर्ग में था ना। यहाँ पर एक कोन आइसक्रीम नहीं कोन केक, हाँ कोन केक के बारे में सुना था कि वो यहाँ से मिल रहा है और पूरे लाहौर में ऐसा कोन केक नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं घर से 40 मिनट का रास्ता तय करके आई हूँ यहाँ पर ये सिर्फ कोन केक ट्राई करने के लिए। तो गाइस ये नूर का आउटफिट देख लें और मेरा भी आउटफिट देख ले। भाई मैं सीधी सादी बच्ची बन के आई हुई हूँ। ये दिन का हमारा कोई छठी जगह पे जो है ना हमने विजिट किया है। छठी 7वीं तो जगह होगी ही है। और एक जगह तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी गलती से। बैक साइड पे आपको सैंड नजर आ रहा है ना, हम वहां पर भी गए थे लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो पहले हम गए फोमो पे, फोमो के नीचे ही बिल्कुल सैंड था। यहाँ पर आने का मेन मकसद हमारा था कुछ डिजर्ट्स ट्राई करने का, कॉफी पीनी थी नूर को और सैंडविचेस, यहाँ पे ग्रिल सैंडविचेस काफी मजे के हैं तो मैंने वो ट्राई करने थे। यहाँ पर ना आइस लाटे हमें 200 रुपए की मिल रही थी, वो मैं बताती हूँ किस तरह से। पहले तो जाके हमने इनकी एम्बियंस कवर की, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। वैसे तो ये कैफे छोटा सा है लेकिन देखने में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम दोनों ना बिल्कुल फैन के आगे बैठे थे और नूर को इतनी ज्यादा उलझन हो रही थी, बेचारी के बाल यहाँ से खराब हो रहे थे फैन की वजह से। हमने मेन्यू देखा कि हमें क्या खाना है लेकिन हम घर से ही मेन्यू डिसाइड करके आए थे कि हम जाके वहाँ पे सैंडविच खाएंगे। ये सैंडविच हमें 1400 के मिले और 200 की ये आइस लाटे मिली। वैसे आइस लाटे की ये प्राइस नहीं है लेकिन सैंडविचेस ऑर्डर करने की वजह से हमें ये जो आइस लाटे है ये 200 रुपए में मिली थी। वैसे हम दोनों ही कॉफी पर्सन नहीं है लेकिन हमें यहाँ की जो कॉफी है वो अच्छी लगी थी। और ग्रिल सैंडविचेस तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ज्यादातर जो है ना वो ग्रिल सैंडविचेस ही खाती हूँ। मैं नूर से पूछती थी कि बताओ थक गई हो बाहर घूम फिर के, तो कहती नहीं ऐसा करते हैं 2-3 जगह और चले जाते हैं, लेकिन अभी रात हो रही थी तो हमें घर भी जाना था। नूर मुझे कह रही थी कि खाना खाते वक्त वीडियो नहीं बनाते, तो मैं फिर भी जानबूझ के इसकी वीडियो बना रही थी। तो ये है वो कॉर्न केक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिसको ट्राई करने के लिए हम 40 मिनट ट्रेवल करके आए हैं। इस पूरी कॉर्न को पहले चॉकलेट से उन्होंने फिल किया था और उसके ऊपर फिर केक रख दिया था। ये देखो देखने में कितना यूनिक लग रहा है ना, और ये खाने में टेस्ट भी इसका अच्छा था। मैंने ना इसके ऊपर 300 के लिख लिया। मुझे कोई भी केक मिले ना मैं उस पर 300 के लिख देती हूँ क्योंकि मेरे 300 के कंप्लीट हुए हैं ना, तो जब तक मेरे 400 के नहीं होते ना मैं 300 के लिखती रहूंगी। तो इसके बाद हम चले जाते हैं घर में और आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।